आप देख सकते हैं इस वक्त हम आप पहुंचे हैं उस जगह पे जहां पे आज दिल्ली का सीएम और उप मुख्यमंत्री दोनों की शपथ समारोह होगी और आज रेखा गुप्ता अपना शपथ समारोह करेंगी। इसको लेकर यहाँ पे किस तरीके से सुरक्षा कर रखे हैं ये भी हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही है। और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ ढोल नगाड़े बजे, जनता का हुजाम लगना स्टार्ट हो गया है, लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है दिल्ली में बीजेपी का आना, क्योंकि बीजेपी काफ़ी सालों से दिल्ली के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन हर बार दिल्ली की जनता उनको नकार रही थी। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ वो मतदान किया और दिल्ली का शासन उनके हाथ में पहुँचाया है। अब देखना यह है कि दिल्ली का विकास किस तरीके से होता है, क्योंकि अब दिल्ली में सरकार भी बीजेपी की, एलजी भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी की। अब इसके बाद देखना यह है कि दिल्ली का विकास किस तरीके से होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है। सर, आज यहाँ पे दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने वाले हैं, तो उसमें आपको कैसा लगता है? रेखा गुप्ता जी के आने से दिल्ली की सरकार में और दिल्ली में ऐसी खुशी और इतनी लहर है। मेरठ से, पल्लवपुरम मंडल से सब कार्यकर्ता 10 बस लेके आपके पल्लू आए हैं दिल्ली। आप बताइए कि जो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने राम राज कायम किया है, उसी तरीके से हमारे दिल्ली में भी राम राज होगा। चारों तरफ विकास होगा। अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, विकास को गति मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग खुशी मना रहे हैं और एकदम ही बहुत ज़्यादा उत्साह में है कि इस बार दिल्ली का सीएम और कोई नहीं बल्कि। अच्छा सर, आप बताइए कि जो काम है उसके मुकाबले आपको कैसा लगता है कि बीजेपी काम कैसे कर पाएगी? अच्छा काम करेगी। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे। मैम, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला एक आने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है आतिशी और इनमें क्या अंतर होगा? आतिशी में और इनमें क्या अंतर होगा? मैं बताती हूँ। सबसे पहले से आपके चैनल के माध्यम से सबको जय श्री राम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 साल बीजेपी आ गई है। आतिशी में और रेखा जी में ये अंतर होगा, आतिशी जो बनी थी वो झूठ का पुलंदा थी। पंजाब में बोला, दिल्ली में बोला, कोई नहीं हो, यमुना की सफाई नहीं। और दिल्ली में सरकार बनी नहीं, शपथ हुई नहीं और जमुना जी की सफाई चालू हो चुकी है। सभी देख रहे हैं अपनी आंखों से। जमुना जी की आरती जो होती चाहिए हमेशा से, वो उनके राज में कभी नहीं हुई। और देखिए बीजेपी सरकार से जमुना जी की आरती भी शुरू हो चुकी है। तो हम तो यही कहेंगे। अच्छा मैम, जो केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर सीएम वो जीतते हैं तो सीएम वो बनेंगे, तो क्या इसी को देखते हुए बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री को चुना है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी कभी किसी विचारधारा पर नहीं चलती, उनकी अपनी विचारधारा है। महिलाओं सशक्तिकरण का उदाहरण आप देख चुके हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर मोदी जी ने फैसला लिया, पूरे विधायक मंडल ने फैसला लिया है, तो बहुत सोच समझ के लिया गया है। रेखा जी का आप देख लीजिए कार्यकाल, आप ये नहीं कह सकते कि महिला होने के नाते उनको मिला है। नहीं, उनका कार्यकाल आप पूरा देख सकते हैं और वो जीती है, यहाँ से इस सीट से जीती है। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन एक ये था कि अब तो दिल्ली में सरकार भी मोदी की और एलजी भी मोदी का और सांसद भी मोदी के हैं, बीजेपी के हैं, तो आपको लगता है कि अब दिल्ली का विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा? जो बीजेपी लगा रही थी आरोप की विकास नहीं हो पा रहा है, वो अब काम होगा उस पर? देखिए, अब तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी, केंद्र में थी। केंद्र से आप देखते हैं विदेशों में मोदी जी ने कितना ज्यादा अपने आप को विकासशील देश बन चुका है। पहले प्रधानमंत्री जाता था, साइड में खड़ा था, अब मोदी सेंटर में खड़े होते हैं और जय श्री राम का उद्घोष करके सब ऐसे करते हैं, जय श्री राम करते हैं। तो मोदी जी ने केंद्र में, आप डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली का विकास बहुत तेजी से चलेगा। इसका साक्षात उदाहरण आप देख सकते हैं, जमुना जी की सफाई कितने दिन से शुरू हो चुकी, जबकि शपथ ग्रहण समारोह आज है। तो दिल्ली तो अब चहुमुखी विकास की ओर बढ़ चुकी है। आपको कैसा लग रहा है कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बनने वाली है? बहुत शुभकामनाएं और हमें गर्व होता है कि हमारे नरेंद्र मोदी वैसे ही लोकप्रिय नहीं है, देश विदेश में लोकप्रिय इसलिए क्योंकि बहनों को जो ताकत देते हैं वो मोदी जी देते हैं। और हमारा गर्व से सीना ऊंचा हो गया और सर ऊपर उठा दिया और मोदी जी वाकई में। और हमें लगता है सब बहनें कोई भी मुख्यमंत्री बन सकती है, ये कोई तय नहीं है कि परिवारवाद चलता है। हमारे मोदी जी ने साबित कर दिया कि हमारे निगम पार्षद होने के बावजूद अब वो मुख्यमंत्री की सीट पे है, तो निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार बनके जो काम रुके हुए थे अब तीव्र गति तक चल रहे हैं। और महिला के हाथों में देखो दिल्ली की राजधानी, ये हमारे लिए गौरव की बात है। रेखा दीदी को शुभकामना के साथ हम सब बहनों की शुभकामना उनके साथ है कि ये वो महिलाएं जो महालक्ष्मी माँ सरस्वती का रूप धारण करती है और पूरी दिल्ली वो संभालेगी और पूरे भारत की राजधानी एक बहन के हाथ में, एक माता के हाथ में और दिखाएंगी जो शायद पूरे भारत में नहीं है, वो दिल्ली में कभी नहीं हुआ, वो अब होगा।
अच्छा मैम, जो आधी आबादी को कह रहे हैं टारगेट किया है महिला मुख्यमंत्री बना के, क्या ये बात सच है या उनके कार्य के हिसाब से उनको दिया गया है ये पद? अगर मैं इस बात को कहना चाहूँ, वो चौथी महिला है। अगर हम कहना चाहें तो हमारी पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी रही हैं, और उनका जो कार्यकाल रहा है उनको देखते हुए उन्होंने जो सम्मान दिया है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रहेगा, और महिलाओं को ताकत भी मिलेगी और हर बहन सशक्त होगी। और जो बहन ये सोचती थी कि हम कुछ नहीं है, वो ताकत बन के हमारी पूरी दिल्ली क्या पूरा भारत देखेगा, विदेश भी देखेगा। पूरी निगाहें, पूरे विदेशों की निगाहें सिर्फ राजधानी में थी, और जो 11 साल से आपदा ने ये दिल्ली को खराब किया है, निश्चित तौर पे रेखा दीदी वाकई में वो झाड़ू बिखर चुकी है और कमल खिला है, और वो निश्चित तौर पे हमारी दिल्ली पूरी राजधानी वो जो विकास से रुका हुआ तो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी गर्व की बात है। सबसे पहले कहूँगी जय श्री राम। मोदी जी ने सबको सामान लेकर चला, ये नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है। डबल इंजन की सरकार है, उन्नति लेगी, कमल फूला है, और इससे पूरी दिल्ली में महक ही महक होगी। मेरा कहने की बात है, सब महिलाओं हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको गर्व की बात है। रेखा गुप्ता जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं आगे पद के लिए, और वो बहुत काम भी करेंगी हमारे लिए भी, देश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। अच्छा मैम, मैनिफेस्टो में दिखाया गया था कि बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली गई थी, उनके घर के लिए निकाली गई थी, उनके हेल्थ को लेकर निकाली गई थी। आपको लगता है कि अब वो काम, उस पर काम ज़्यादा तेज़ी से होगा, आयुष्मान पे काम तेज़ी से होगा? इसका एग्जाम्पल देती हूँ। अभी सीएम पद का आज ही हुए हैं, उससे 4 दिन पहले यमुना जी की सफाई स्टार्ट हो गई। ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप ये देखिए, आते ही आरती स्टार्ट हो गई। तो ये जब उन्होंने पद भी नहीं लिया, सीएम बनी भी नहीं थी, कोई नाम भी नहीं हुआ, तो उससे पहले ही काम चालू हो गया। तो ये आयुष्मान ये सब क्यों नहीं होंगी? सब होगा धीरे धीरे, क्या बहुत जल्दी होगा, और इसका रिजल्ट सबको देखने को भी मिलेगा। इसीलिए हम कहेंगे बीजेपी जिंदाबाद। जो बुजुर्गों का हक था, जो उन्होंने 11 साल में नहीं दिया, वो बुजुर्गों का हक उनको भाजपा देगी, और वाकई में उनका हक था और वो मिलना है। और अभी देखो, वो तीर्थ यात्रा कराते, तीर्थ यात्रा के बाद आके क्या उनको खाने के लिए चाहिए, दवाई दारू नहीं चाहिए, दवाई चाहिए उनको, दवाई के लिए उनको कम से कम पैसे दो। तो सीनियर पेंशन कितनी ज़रूरी है, सीनियर पेंशन सबसे ज़्यादा जरूरी थी, जो कि बंद करी थी। आयुष्मान योजना कार्ड उन्होंने बंद किया हुआ था दिल्ली में, और फिर बाद में जाके कहते हैं अब जब चुनाव आगे तब घोषणा करते हैं कि हम यही योजना लाएंगे। अरे तुमने तो आयुष्मान कार्ड रोक दिया, तुम क्या दोगे योजना? तुमने पंजाब में कहा 1000 रुपये देंगे, आज तक महिला को 1000 नहीं दिए। तो ये लालच देते 2100 की यहाँ पे कहने लगे बात। तुम्हें पहले इतने साल कहाँ थे? 11 साल तुम्हारे हाथ में सरकार थी, 11 साल में तुमने कुछ किया? कुछ नहीं किया। और आज बीजेपी आई है और बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया। वो कहते ना, जब घमंड जरूरत से ज्यादा भर जाता है तो घड़ा भर जाता है। केजरीवाल जी ने, जैसे आपने मुझसे सवाल किया, केजरीवाल का अगर हम जीते तो सीएम मैं ही बनूंगा, तो समझ लीजिए क्या है उनकी विचारधारा। वहीं के वहीं पैक होना, झूठ का पुलिंदा रहता। और अब आप देखिए, ये मोदी जी का देश, मोदी जी का देश विश्व गुरु बनेगा। जो हमारा भारत था, पहले कहा जाता था विश्व गुरु, अब ये विश्व गुरु की तरफ फिर से अग्रसर हो चुका है। विदेशों की तरक्की आप लोग देख चुके हैं, केंद्र में सरकार होने के बाद। दिल्ली की तरक्की आप देखोगे, डबल इंजन की सरकार आने के बाद दिल्ली किस तरह से तरक्की करेगी। सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार सब चल रहे, योजनाएं सारी लागू है। मैनिफेस्टो में जो जो लिखा है, एक एक बात हकीकत साबित होगी। आप मीडिया वाले आप खुद दिखाएंगे, मोदी जी की गारंटी जो 100% पूरी होती है। हम तो कहेंगे ऐसा प्रधानमंत्री किस्मत से मिलता है। मैम एक क्वेश्चन और था कि आपने अभी योजनाओं की बात की, तो उसमें दिल्ली में अब तक बीजेपी नहीं आ रही थी, लेकिन जब केजरीवाल के ऐसे उन्होंने मुफ्त योजना लाई है, तो उससे दिल्ली में क्या कहते हैं बीजेपी आई। तो क्या आपको लगता है कि ये योजनाओं का कमाल है या फिर ये झूठे वादे थे? उन्होंने कहा था पानी माफ और बिजली हाफ, पानी दिया ही नहीं। पानी की जगह गली गली में ठेके दे दिए, शराब दे दी। तो ये दिल्ली की जनता जनार्दन है, ये शराब के ठेके बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तुम्हें उखाड़ पैकेट ही कहते थे कि आप 25 में, इन्होंने एक ही भाषण में दिया था मोदी जी, आप 2025 तो छोड़ो, 2050 में भी नहीं बनाए। तो दिल्ली की जनता जान चुकी थी कि देखो यही वही है जब जिसने घमंड किया उसका टूटा है। और कभी रावण को घमंड था कि मुझे नहीं, यही रावण बन के आए थे, लेकिन यहाँ राम का परिचय, आप राम बन के जनता के बीच खड़े रहोगे, आपको सिंहासन मिलेगा, और रावण बन के आओगे तो नीचे गिराया जाएगा। और ये गिराया है। तो उनको घमंड क्या था? आप शराब नहीं दिला रहे हो, आप हमारे बच्चों के हाथ में एक के साथ एक फ्री शराब,
जहाँ शिक्षा चाहिए थी आपने शराब दे दी। तो ये देखो ये जनता है, 2025 में तुम्हें जहाँ ऊपर बिठाया था वो नीचे फेंकने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये दिल्ली की जनता है। ये वोट की ताकत है, जब वोट डलती है ना उसकी ताकत है। और ये सारी बहनों ने निश्चित तौर कि हमें नहीं चाहिए फ्री की रेवड़ी, हमें चाहिए कि आज हमारा बच्चा आज बड़ा होगा लेकिन वो सुरक्षा में होगा, हमारी बेटी सुरक्षित होगी। और इनके राज में दिल्ली में 40 टुकड़े हुए, उन पे कोई प्रशासन ने नहीं, कोई भी नहीं। आज हमारी बेटी बाहर से निकलेगी, भाजपा की सरकार बनने के बाद वो सुरक्षित महसूस करेंगी और आने वाला भविष्य है हमारे बच्चों का। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ महिलाएं एकदम उत्साह में है कि आज दिल्ली की सीएम एक महिला बनने जा रही है। ये चौथी सीएम होंगी जो दिल्ली में एक महिला को सीएम बनाया जाएगा, ये चौथी बार होगा। आज दिल्ली का सीएम चुनने वाले हैं, रेखा जी क्या शपथ करने वाली हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आज क्या विकास होने वाला है, क्या होगा? ये जो दिल्ली 12 साल से जो दुख के संकट झेल रही थे, आज से उसका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। और हमारी रेखा जी शालीमार विधानसभा से हम सभी लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं आप सभी लोग लाइन में जा रहे हैं। अब हमें बहुत खुशी है कि हमारी सीएम, हमारी विधायक जो है हमारे क्षेत्र की, वो सीएम बनने जा रही है। रेखा गुप्ता जी सीएम बनने जा रही हैं। सर आज दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री चुनी गई है, तो इसको लेकर आपका क्या विचारधारा है कि इसमें दिल्ली का विकास किस तरीके से होगा और महिला को किस तरीके से सम्मान दिया जाएगा? इसमें भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान करने वाली पार्टी है और आज वाकई महिला मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली के 50% जनता का प्रतिनिधित्व हमने दिया है। और दूसरी बात है, आज से विकसित दिल्ली की नींव रखी जा रही है जो विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा। और आज जनता ने अपनी मनपसंद की सरकार बनाई। इसके पहले जितने भी सरकारें आई हैं वामपंथ विचारधारा पे काम किया है वो। सर अब तो दिल्ली में ही बीजेपी की सरकार भी है, सांसद भी बीजेपी के, एलजी भी बीजेपी के, देश में पीएम भी बीजेपी के, तो अब दिल्ली का विकास किस तरीके से होगा? बिल्कुल वाकई अब कोई आरोप तो नहीं लगाना पड़ेगा कि जी मोदी जी ने काम नहीं करने दिए, नहीं फंड दे रहे हैं। जी हम बिल्कुल विकास करेंगे। पहला यमुना की सफाई होगी, विकास का शुरुआत हो चुकी है सरकार बनने के पहले से जी हमारी हो चुकी है सरकार। अच्छा अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे अगर वो सीएम बनेंगे, मतलब अगर वो जीतेंगे तो सीएम वो बनेंगे, आतिशी नहीं बनेगी, तो क्या इसी के कारण एक महिला मुख्यमंत्री को चुना गया है बीजेपी के तौर पे कि वो एक आधी आबादी को टारगेट करना चाहती है बीजेपी? नहीं, महिला का सम्मान करना बीजेपी की प्राथमिकता रही है, जिससे हमने महिला मुख्यमंत्री को यहाँ से प्रमोट किया है जी बस। सर अब एक आखिरी सवाल और है कि क्या देश का जो विकास, दिल्ली का जो विकास है और ज़्यादा तेज़ी से होगा? डबल इंजन की सरकार यहाँ पे भी दिखेगी? भाई साहब कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी। जो केजरीवाल जी ने वादे कर दिए हैं मान लीजिए, और वादे न पूरा करने के लिए मोदी जी पे इल्जाम लगाते हैं पैसे नहीं दिए, वादा करने के लिए पूछने नहीं जाते हैं, लेकिन वो पूरा करने के बाद पूछते हैं कि मोदी जी ने करने नहीं दिए। तो वाकई विकास की रफ्तार बढ़ेगी। हम 2 जगह पे डबल इंजन की सरकार बन चुके हैं, रफ्तार वैसी ही रहेगी जी। हम और भी लोगों से पूछना चाहेंगे कि सर जब बताएं कि अब आज दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री, तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अरे देश में 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। देश की आबादी 50% आबादी महिलाओं की है और उस महिलाओं का हिस्सा अगर यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो ये मान सकते हैं कि जो पहला सत्र होगा सीएम का, उसमें आयुष्मान योजना और जो योजना रुकी हुई थी दिल्ली में वो वापस आएगी। 100 दिन का टाइम दिया गया, 100 दिन के अंदर सारे काम हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएंगे 100 दिन के अंदर सारे काम, और 5 साल के अंदर 10 साल का जो काम नहीं होगा वो भी पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी भीड़ लगी हुई है। हम आप पहुंचे हैं रामलीला मैदान में, ये वो जहां पे आज रेखा गुप्ता अपना शपथ समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगी और शपथ लेंगी दिल्ली की सीएम का। ये विकसित भारत के लिए लोगों ने भाजपा को दिल्ली में चुना है, जो कह सकते हैं कि जो भाजपा का इतना सालों से सूखा था, जिसको आने के प्रयास कर रही थी, अब वो आ गई है। आज अब कुछ ही देरों में यहाँ पे रेखा गुप्ता जी अपना शपथ लेंगी और दिल्ली के सीएम का पदभार संभालेंगी, जिसको देखते हुए यहाँ ये
अमूल्य पल देखने के लिए कितने लोग आ रखे हैं ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार की मीडिया भी यहाँ आ रखी है। सभी लोग इसकी कवरेज कर रहे हैं और सभी लोगों के मन में उत्साह है। सब लोग नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा के झंडे कटआउट सब यहाँ पे लगे हुए हैं और लोगों के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान दिख रही है कि उन्होंने दिल्ली के लिए, एक विकसित भारत के लिए, विकसित दिल्ली के लिए एक अच्छी सरकार को चुना है। तो 27 साल का वनवास हमारा ख़त्म हुआ है, तो हमें खुशी है इस चीज़ की। हम मोदी जी का थैंक यू बोलते हैं कि भाई कहीं ना तो कहीं उनकी गवर्नेंस में हम दिल्ली वालों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दिल्ली की जो जर्जरी हालत केजरीवाल जी ने की, चाहे वो सड़क घोटाला देख लो, बस घोटाला देख लो, और आपका शराब घोटाला देख लो, शीश महल घोटाला देख लो, इस सरकार ने किसी का भला नहीं किया। 7 रंग का पानी दिल्ली वालों को जनता पिलाने पे मजबूर थे। सतमोला की गोलियां खिला रहे थे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे। तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाने के काम किए थे। अब डबल इंजन की सरकार अभी है, मार्च में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, चौमुखा दिल्ली में विकास होगा। आपको बता देता हूँ कि यमुना जी का प्रोजेक्ट सिर्फ 3 साल का बोला हुआ, वहाँ पे एक भव्य कॉरिडोर तैयार होगा और प्लस यमुना जी का पानी साफ होगा, ताकि उसमें जो आस्था रखने वाले हैं, जो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं, जो अभी तक नाले काले पानी में जाके अपना छठ की आस्था का पर्व मनाते थे, वो कहीं ना तो कहीं अब साफ पानी में स्वच्छ पानी में जाके उनको जो है हाँ बिल्कुल पूर्वांचल को देखते हुए कपिल मिश्रा को भी मंत्री पद दिया गया है। हम खुश हैं सर, हम खुश हैं कि हमारे पूर्वांचल को भी उतना हक दिया है मोदी जी ने। और आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी को, जो दिल्ली की जनता ने परसेप्शन बनाया केजरीवाल जी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई, दिल्ली की जनता को रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बड़ा रंग उतरता चला गया। और एक शायरी और, रेखा गुप्ता जी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके थ्रू मैं केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं कि यहाँ की धरती आसमान गर्व से नाच करती है, यहाँ की धरती आसमान गर्व से नाच करती है, क्योंकि यहाँ माएँ यहाँ बुज़दिल नहीं पैदा जाबाज करती है। यहाँ के बेटे तो बेटे है, यहाँ पे तो बेटे है जनाब, यहाँ की बेटियां भी दुश्मनों से हिसाब करती है। तो ये जो केजरीवाल जी आप तैयारी कर लो अपनी तिहाड़ जेल जाने की, क्योंकि जो आपने भ्रष्टाचार दिल्ली की जनता को एक के साथ एक फ्री देके किया है, इन्होंने एक के साथ एक फ्री दिया था दिल्ली की जनता, एक के साथ एक दारू फ्री दी थी ना, तो बदले में दिल्ली की जनता ने भी इनको एक के साथ 3 मंत्री इनके फ्री दे दिए। केजरीवाल हारे, सौरभ भारद्वाज हारे, मनीष सिसोदिया हारे, सत्येंद्र जैन हारे। दिल्ली की जनता ने बोला भाई हम आपका हिसाब बराबर करेंगे, तुमने एक के साथ एक फ्री दी, हम आपको एक के साथ 3 फ्री देंगे। सर आपका नाम? मैं राकेश कश्यप गुड़गांव से बोल रहा हूँ, सिर्फ बैक तो यूपी से हूँ, हमारी योगी बाबा के यहाँ से हूँ। सर आज दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाया गया है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली का विकास किस तरीके से होगा? और अब विकास तो बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि इस समय महिला सशक्तिकरण आ गई है। मोदी का जो वादा रहता है कि महिला प्रथम होनी चाहिए, तो दिल्ली में भी महिला आ गई है और ये जो कार्य है तेज़ी से होगा। जिसे गंगा की सफाई 10 साल से नहीं हो रही थी, काम जारी होगा है। यहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठे हुए हैं वो भी भगेंगे। जो दिल्ली में ये गंदगी फैला रखे, ये गंदगी भी हट जाएगी। सर दिल्ली में पहले भी महिला मुख्यमंत्री थी आतिशी, और अब ये रेखा गुप्ता जी, दोनों में क्या अंतर है? आतिशी तो वो तो सिर्फ एक टट्टू होता है ना, खड़ाऊ था, वो तो खाली वो जो कहते हैं ना कि चाबुक किसी का हाथ में रहते हैं, केजरीवाल जो बोलते थे वही करती थी वो। लेकिन अब ये जो हमारी रेखा गुप्ता जी बनी है, ये अपने मन से करेंगे। मोदी जी का जो विज़न है उस विज़न के साथ काम करेंगी, उस विज़न को आगे बढ़ाएंगे। जैसे गंगा की सफाई होगा, यहाँ जो गंदगी फैली हुई है, बांग्लादेशी यहाँ घुस बैठे हुए हैं, इनकी सफाई, यमुना की सफाई होगी, सारा कुछ जो भी होगा पूरा व्यवस्था होगा। और मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो फ्री की रौड़ी छोड़कर और कानों आप और पाप दोनों को साफ कर दिया है। और
सर आपने यमुना की बात बोली, तो क्या आपको लगता है कि अगले साल तक यमुना में लोग छठ बनाएंगे जो पहले नहीं मना पा रहे थे? अब जो हमारे पूर्वांचल वाले हैं ना, गंगा यमुना में नहीं मना पाते थे क्योंकि झाग इतनी थी। अब अगले साल जो भी उनका होगा वो उसी में मनाएंगे। तो दर्शकों, आज हम पहुँचे थे रामलीला मैदान में, जहाँ पे रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ ली थी हैं। साथ ही साथ शपथ लिया है बाकी सभी मंत्रियों ने, कपिल मिश्रा ने, प्रवेश वर्मा जी ने, जिन्हें उप मुख्यमंत्री की पद मिली है। और अब सभी मंत्रियों ने शपथ ले चुके हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली का विकास क्या सच में डबल इंजन की सरकार के रूप में ही होगा? क्या जो विकसित भारत और विकसित दिल्ली का सपना दिल्ली वासियों ने देखा है, जिसे भाजपा ने दिखाया है चुनाव के समय, वो पूरा होगा? और होगा तो कितनी तेज़ी से होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ और भी कई राज्य के सीएम भी आए थे। और ये समारोह बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, ना कि केवल एक इस दृष्टिकोण से कि भाजपा दिल्ली में आई है काफ़ी सालों के बाद, बल्कि उत्साह लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा था इसको लेकर। खासकर इसमें सबसे खास बात ये रही कि यहाँ पे दिल्ली की कमान एक महिला को दिया गया है। अब देखना यह है कि ये दिल्ली की कमान कितनी सुरक्षित हाथों में है और आगे भविष्य में कितना तेज़ी से दिल्ली का विकास होगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सागर प्रसाद और आप देख रहे हैं नेशन आस्क। धन्यवाद।